चैनल। आज हम बात करेंगे डी फार्मा फाइनल ईयर के क्वेश्चन पेपर एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसका जो पेपर होता है वो 50 नंबर का होता है और ये पासिंग मार्क आपका होता है 17 नंबर। अगर आप 50 में से 17 नंबर पा जाते हैं तो आप इजी तरीके से पास हो सकते हैं। ये जो पेपर होता है 2.5 घंटे का आपका होता है, ठीक है। और बाकी जो पेपर होते हैं वो 3 घंटे के होते हैं। और कई लोगों में ये भी मिथ है कि क्या ये सर मल्टीपल चॉइस का होता है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मल्टीपल चॉइस का पेपर नहीं होता है। पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, आपको लिखना पड़ेगा। 17 नंबर पासिंग मार्क है। ज़्यादातर बच्चे इसमें पास हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन फिर भी क्योंकि कई विद्यालय में ये पढ़ाया नहीं जाता है, तो बच्चों का ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है कि सर एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का पेपर एक बार दिखा दीजिए, बता दीजिए किस तरीके से पेपर आता है। तो आइए डिस्कस करते हैं डी फार्मा फाइनल ईयर के एक क्वेश्चन पेपर एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का। सबसे पहला आपको क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखेंगे, 1 में 3 दिया हुआ है, ठीक है। उसमें केवल 2 पार्ट करना है फॉलोइंग का। एक क्वेश्चन 5 नंबर कैरी करता है। पहला है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम इन दिस मॉडर्न एनवायरनमेंट। मॉडर्न एनवायरनमेंट में इकोसिस्टम के इम्पोर्टेंस को आप डिस्कस करो, बताओ कि क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनुमरेट द सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन ह्यूमन लाइफ। बायोडाइवर्सिटी का मनुष्य की लाइफ में, मनुष्य की ज़िंदगी में, जीवन में क्या महत्व है, उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ टर्म दिए हैं, उसको एक्सप्लेन करना है। जैसे पहला टर्म है अर्बनाइजेशन, इसके बारे में बताना है। उसके बाद बायोडिग्रेडेशन के बारे में आपको बताना है, दूसरा पॉइंट है। दोनों में से आपको इसको एक्सप्लेन करना है। तो कुल मिला के पहला सेक्शन आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 2 की, या फिर क्वेश्चन नंबर 2 के। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक्सप्लेन इन ब्रीफ, पहला क्वेश्चन ए नंबर का, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द सोर्स ऑफ पोल्यूशन। देखो, पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, 3 तरीके के पोल्यूशन होते हैं। तीनों को आपको डीपली एक्सप्लेन करना है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड मैन मेड पॉल्यूशन विथ एग्जांपल। कुछ पॉल्यूशन नेचुरल होते हैं, कुछ मैन मेड होते हैं, तो दोनों के बारे में आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन बायोडिग्रेडेशन एंड बायोडिग्रेडेबिलिटी के बारे में आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी, डिस्कस द यूज ऑफ बायोपेस्टिसाइड एंड बायोफंगिसाइड टू अपरूट द प्रॉब्लम ऑफ माइक्रोब्स फ्रॉम द प्लांट्स। बायोपेस्टिसाइड के बारे में डिस्कस करना है और बायोफंगिसाइड के बारे में, जो इंसेक्ट वगैरह को किल करें उनके बारे में डिस्कस करना है। बायोपेस्टिसाइड का मतलब, फंगिसाइड का मतलब जो फंगस को किल करें उनके बारे में आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन ओजोन लेयर डिप्लेशन एंड इट्स इफ़ेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। ओजोन लेयर का जो क्षय हो रहा है उसके बारे में आपको बताना है और क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है एनवायरनमेंट पे उसके बारे में आपको डिटेल में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देखिए, डिस्कस द रोल ऑफ ग्रीन हाउस इन डिजास्टर मैनेजमेंट। क्या रोल है ग्रीन हाउस का डिजास्टर मैनेजमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द टर्म डिफॉरेस्टेशन, डिस्कस द फैक्टर प्रमोटिंग द डिफॉरेस्टेशन। देखो, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे बड़ा कारण है कि फॉरेस्ट को कट करके लोग अपना घर बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं, आप उसको पढ़ लीजिएगा बुक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस ए केस स्टडी ऑफ बैड इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया। कोई केस स्टडी आपको बताना है, कोई भी आप अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर दीजिएगा भारत में क्या डिफॉरेस्टेशन का इम्पैक्ट पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। पहला है
बायोफंगिसाइड के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी नंबर, मैनेजमेंट ऑफ वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन को कैसे रोका जाए, कैसे मैनेज किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन लेयर डिप्लेशन के बारे में आपको बताना है। डी नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं नेचुरल एंड मैन मेड पॉल्यूशन के बारे में बताना है। उसके बाद ई नंबर क्वेश्चन में साइक्लोन्स के बारे में बताना है आपको। उसके बाद एफ नंबर क्वेश्चन में वॉक फिल्टर्स के बारे में बताना है। ठीक है, तो ये इतने सारे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इसको देख लीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। पहला क्वेश्चन ए नंबर में, डिस्कस द ट्रीटमेंट मेथड ऑफ इफ्लुएंट डोमेस्टिक वाटर कामा वाटर वेस्ट एंड इंडस्ट्रियल स्लैश मीनिंग वेस्ट वाटर, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म एयर पोल्यूशन। उसके बाद डिस्कस द टाइप ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स व्हिच केसेस एयर पोल्यूशंस। कुल मिला के एयर पोल्यूशन के बारे में आपको पूरा डिटेल में बताना है और कौन कौन से कारक हैं जो एयर पोल्यूशन को, या फिर कितने टाइप्स के होते हैं एयर पोल्यूशन और किन वजहों से एयर पोल्यूशन हो सकता है, इसके बारे में आपको बताना है। लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, डिस्कस द वेंटिकुलर पोल्यूशन एंड कंट्रोल विद द स्पेशल एम्फेसिस ऑफ यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3 एंड यूरो 4, इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करके बताना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आता है और कैसे आपको पढ़ाई करना है, ताकि आपका एनवायरमेंटल एंड एजुकेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट में बैक ना लगे। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि अगर आपने साल भर कोई पढ़ाई नहीं की है तो NCERT की एक बुक आती है, ठीक है, 12th की, आप लास्ट के 5 चैप्टर पढ़ लीजिएगा। मेरी गारंटी है कि आप एनवायरनमेंट में फेल नहीं होंगे। चाहे आप हिंदी में लेना चाहें, NCERT दोनों मोड में आती है, चाहे आप हिंदी में ले सकते हैं, चाहे इंग्लिश में अगर आप प्रेफर करते हैं तो इंग्लिश। हमारे हिसाब से इंग्लिश अच्छी लैंग्वेज है, मुझे इंग्लिश ही समझ में आती है, बाकी आप अपना देख लीजिएगा। अगर आपको हिंदी अच्छा लगता है तो आप हिंदी में बुक आती है NCERT की, हिंदी की बुक ले लीजिएगा, और या तो इंग्लिश की। आप केवल 5 चैप्टर लास्ट के पढ़ के जाइएगा, मेरी गारंटी है कि आपको कोई एनवायरनमेंट में फेल नहीं कर पाएगा। आप आराम से 30 नंबर पा जाएंगे, और जबकि 17 नंबर ही पासिंग मार्क है। ठीक है, आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें ऐसे ही वीडियो क्रिएट करने के लिए। थैंक यू।